हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं ईएमआरएस के संदर्भ में एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी लेके आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में कहा है और फिर से जो कि आप देखोगे कि हाँ भाई, मैम की बात सही हो रही है कि जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, वो हमें जल्द ही देखने को मिलेंगे। और नेस्ट एक्चुअली पूरी तरह से जो कि इनिशिएटिव्स ले रहा है एक के बाद एक करके, और नेस्ट जो प्रॉमिस कर रहा है अपने प्रोमिसेस को भी अब वो फुलफिल कर रहा है। अपने प्रोमिसेस को भी जो कि है वो आप कह सकते हो कि पूरी तरह से आप कह सकते हो कि वो अपने प्रोमिसेस को प्रूव करते हुए, अपने प्रोमिसेस को पूरा करते हुए चल रहा है। तो आइए बात करते हैं आज के सर्कुलर के बारे में, माफ कीजिएगा, और डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट अब क्या गुड न्यूज़ लेकर आया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो जनवरी की सैलरी आने की बात थी, तो फाइनली जो कि जनवरी की सैलरी आती हुई दिखाई दे रही है हमें कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में। फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, तो हमें बहुत सारे राज्यों में सैलरी आते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी कि सैलरीज जो आ रही है वो ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज आ रही है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप जो ईएमआरएस मध्य प्रदेश में किसी पर्टिकुलर, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, ईएमआरएस की किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो मध्य प्रदेश में, तो आपकी भी सैलरी आ ही जाएगी, क्योंकि ये जो सैलरी है वो स्टेट वाइज नहीं दी जा रही है। ये जो सैलरी है आप कह सकते हो कि वो स्कूल वाइज दी जा रही है। स्कूल वाइज दी जा रही है एज एन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन लोगों ने पब्लिश ही नहीं की है सैलरी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है। तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे आप देखोगे कि सैलरी हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट में होने के बाद भी अभी रिसीव नहीं की गई हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे आपको सैलरी मिले। तो आप प्लीज घबराए नहीं ये सोच के कि अरे मैम ने तो वीडियो में बताया है कि महाराष्ट्र में आ गई है या मध्य प्रदेश में सैलरी आ रही है या आंध्र प्रदेश में सैलरी आ रही है। अब मैं तो मध्य प्रदेश में पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे तो सैलरी नहीं मिली है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप अकाउंटेंट से बात कर सकते हो कि उस क्या जो डेटा रिलीज करना था, जहाँ पे जो आपने ये भी देखा होगा, पहले मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि बहुत जगह पे ऑक्टोपॉड पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी एरियाज को लेके, जो कैलकुलेशन ऑफ अटेंडेंस हुआ था, वो सब भी कहीं कहीं पे गलत हुआ था, जिसको कि इन लोगों ने लॉक कर दिया था। अब उसके बाद वापस से अनलॉक करके उनको सही एरियाज के लिए जो कि सही अटेंडेंस पोर्ट्रे करना था, तो उन्होंने क्या वो काम किया है, नहीं किया है, कर दिया है, क्योंकि उसके लिए देखिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट और प्रिंसिपल की थी। अब अगर उन लोगों ने ये काम थोड़ी लेट से किया होगा या थोड़े डिलेड फॉर्म में किया होगा, तो आपकी सैलरी को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू अदर ईएमआरएस जो कि उसी रिस्पेक्टिव स्टेट में है। बट सैलरी आनी शुरू हो गई है और 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पे आपको सैलरी देखने को या सुनने को आपको मिल रहे होंगे कि हाँ, ये 3-4 राज्यों में जो ईएमआरएस हैं उनमें सैलरी क्रेडिट होनी शुरू हो गई है रिस्पेक्टिव ईएमआरएस में। मैं बता दूं फिर से, दूसरी अच्छी चीज देखिए क्या है कि जो ईएमआरएस में सैलरी क्रेडिट की जा रही है, देखिए वो सैलरी आप कहोगे कि जो एरियाज ड्यू थे, जैसा ईएमआरएस में प्रॉमिस किया गया था बाय नेस्ट द्वारा जो प्रोमिस किए गए थे, देखिए वो फिर से फेक नहीं प्रूव हुए, वो फिर से जो की है डिलेड नहीं हो रहे हैं, या फिर से जो की है ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कुछ और उन लोगों ने किया कुछ और, ऐसी स्थिति नहीं आने दी है नेस्ट ने। फिर से नेस्ट ने बोला था कि भाई जो जनवरी की सैलरी है उसमें जो आपके एरियाज रह गए हैं जो हमें एड ऑन करके भेजने हैं, वो हम आपकी जनवरी की सैलरी के साथ भेजेंगे, और वही हो रहा है। एड ऑन करके जो एरियाज मिलने थे आपको वो इंक्रीज करके आपको भेजे जा रहे हैं। तो सैलरी जो है वो इंक्रीज्ड फॉर्म में ही मिल रही है। टीजीटी वाले हो, पीजीटी वाले हो, किसी को भी हो, आप देखो कि इंक्रीज्ड फॉर्म में सैलरी पे की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि एक स्टेट में होने के बाद भी किसी ईएमआरएस में सैलरी पहले मिले और किसी ईएमआरएस में माफ कीजिएगा सैलरी बाद में मिले। वो इसलिए है कि किसी ईएमआरएस ने रिपोर्ट्स पहले पब्लिश कर दिए हैं, जो ऑक्टोपॉड पे माफ कीजिएगा परेशानी हुई है वो अभी तक उन लोगों ने करेक्ट नहीं किया है या करेक्ट करने में लेट कर दिया है, जिसके कारण कि एक रिस्पेक्टिव ईएमआरएस में सेम स्टेट होने के बावजूद भी पहले सैलरी मिल गई है, और दूसरे ईएमआरएस में सैलरी जो कि उसी स्टेट में होने के बावजूद सैलरी थोड़ी लेट से रिसीव की जा रही है। तो एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया कि देखिए इंक्रीज्ड सैलरी मिल रही है। देखिए बहुत लोग अभी भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम आप ही बताओ कि वैकेंसी जो न्यू नोटिफिकेशंस है वो कब तक मिलेंगे।
देखिए, आप ये एक चीज़ समझिए, जो वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर है, अगर वो वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक लोग फाइनली जो ये चांस दे दे रहा है, आप कहो नेक्स्ट ये जो चांस दे रहा है या जो चांस ग्रैब नहीं कर रहे हैं, जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सारे एस्पिरेंट्स को मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए, ये गलती अब एस्पिरेंट्स के पार्ट पे हो रही है। अगर आपको सीट नहीं चाहिए, जो आपको फाइनल चांस दिया जा रहा है, अगर आपको सीट चाहिए तो भाई आप उस चांस को ग्रैब कर लो। अगर आपको सीट नहीं चाहिए, किसी भी कारणवश अगर आपका मिस हो गया है या अगर आपको सीट चाहिए ही नहीं, तो आप ईएमआरएस के पास बार बार अपील मत करो ना। आप बार बार स्टेट सोसाइटीज को या बार बार नेस्ट को आप ये अपील मत डालो ना, या उनसे मत पूछो ना कि क्या हमें एक और चांस मिल सकता है। भाई, आपका कैंडिडेचर अगर कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल हो जाने दो, क्योंकि आपको कहीं और जॉब मिल गया है या आप किसी भी कारणवश अब ईएमआरएस में इंटरेस्टेड ही नहीं हो सकता है ना ये पॉसिबल। तो आप ये मत पूछो उनसे फिर कि हमें एक और चांस मिल सकता है क्या। और अगर आपको चांस मिल रहा है एंड यू वांट टू रियली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, तो फिर आप चले जाओ डीवी के लिए, डीवी की प्रक्रिया को समाप्त होने दो। आप देखो, डेट्स अगर आगे बढ़ेंगे, आप देखो जनवरी में पहले प्लेस किया गया था रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का जो डीवी की प्रक्रिया थी उसे, फिर अकाउंटेंट के लिए आप देखो फरवरी में प्लेस कर दिया गया। इसी तरह से अगर डेट्स आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसी तरह से अगर आप लोग अकॉर्डिंगली कोऑपरेट नहीं करोगे इस डीवी की प्रक्रिया में, या अगर आप और आगे बोलोगे डेट्स एक्सटेंड करने को, तो देखिए ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उन लोगों के लिए जो न्यू नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो 2.0 ईएमआरएस का वेट कर रहे हैं। वो कब कब देखेंगे वो नए नोटिफिकेशंस आते हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए, एस्पिरेंट्स को भी इक्वली कोऑपरेट करना पड़ेगा नेस्ट के साथ। इट इज़ नॉट अ सिंगल हैंडेड अफेयर कि हाँ भाई ठीक है, बस नेस्ट इनिशिएटिव्स लिए जा रहा है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के बिहाफ पे हो, एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे हो, सैलरी इंक्रीज करने के बिहाफ पे हो, जो डीवी की प्रक्रिया चल रही है, किसी कारण से अगर किसी भी कारणवश किसी कैंडिडेट का मिस हो गया है, उसे फिर से एक चांस देने के बिहाफ पे हो। अगर आपको चांस दिया जा रहा है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश और आपको सेकेंड चांस दिया जा रहा है, या तो फिर आप अपना कैंडिडेटशip कैंसिल होने दे दो कि भाई ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये चांस, हमने कहीं और ज्वाइन कर लिया है, या हम अब ईएमआरएस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम कहीं और जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और अगर आपको चाहिए तो भाई आप प्लीज ये चांस ग्रैब करो, ताकि ये प्रक्रिया जो है ये जल्दी से जल्दी खत्म हुए और फाइनली एक न्यू नोटिफिकेशन निकल सके। लेकिन जो न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, देखिए बस उनको मैं एक लाइन बताना चाहूंगी कि जो ईएमआरएस का पेपर है वो काफी स्टैंडर्ड पेपर आया था। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, 2023 के चयन के समय जो निकला था, काफी स्टैंडर्ड पेपर था। आप अपना टाइम इस चीज में वेस्ट मत करो बार बार पूछने में कि मैम पेपर कब आएगा। आप बस बता दो कि नोटिफिकेशन हम किस मंथ में उम्मीद करें नोटिफिकेशन निकलने का, क्योंकि आप खुद ही देखो ना, प्रोसीजर तो ये एक्सटेंड होता चला जा रहा है डीवी का। तो जब तक ये प्रोसीजर ही नहीं खत्म होगा तब तक कैसे मैं बता दूं कि किस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, या हमारे पास भी कोई सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगा कि हाँ भाई इस मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तभी तो मैं बता सकूंगी आपको कि हाँ नोटिफिकेशन अभी आएगा। लेकिन ये तो प्रक्रिया ही डीवी की खत्म नहीं हो रही और लोग अपील कर रहे हैं। लोग एक तो देखिए कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, आप वो भी जानते हो। 30 को भी था, 30 जनवरी को भी डेट थी, फिर 30 जनवरी की डेट को 31 कर दिया गया, 31 जनवरी आज की डेट पड़ी थी। अब आप देखो, अगर इसी तरह से प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी, कोर्ट केसेस चलते रहेंगे, यहाँ पे लोग डेट्स आगे एक्सटेंड करने की अपील करेंगे नेस्ट ऑफिस में जाके या वहाँ पे लेटर भेज के या स्टेट सोसाइटीज को अप्रोच करके, तो ये पूरा एक केओस का सिचुएशन आ जाएगा और कैसे जो कि ये नई वैकेंसीज निकल पाएगी। बट एट द सेम टाइम देखिए, नेस्ट अपने पार्ट पे बहुत सारी गलतियों को सुधार रहा है। नेक्स्ट जैसे पिछली बार डिलेड अफेयर्स चल रहे थे, बहुत सारे प्रोसीजरल डिलेज हो रहे थे, तो इस बार जो कि नेस्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सारे डिलेज नहीं हो और स्टार्टिंग से ही नेस्ट बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक चैनलाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में चीज़ों को प्लान करके चले। और देखिए, सैलरी इंक्रीज करने की बात थी, अभी कुछ समय पहले सर्कुलर मिला, देखिए सैलरी इन्होंने इंक्रीज कर दी है। तो हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन निकाले और नोटिफिकेशन के बाद प्रेपरेशन टाइम बहुत कम दे और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करा दे। और आप उसके लिए अगर वेट करोगे कि नोटिफिकेशन निकले और तब आप प्रिपरेशन करो, तो ये देखिए आपके पार्ट पे गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी न्यू वैकेंसीज का वेट करें, प्लीज अपने पार्ट पे प्रिपरेशन करें। काफी स्टैंडर्ड पेपर आता है। लैंग्वेज पार्ट को भी प्लीज इग्नोर करके नहीं चलें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सिर्फ आपका समझो मार्क्स स्कोरिंग नहीं है, मार्क्स आपको उसमें सिक्योर करने नेसेसरी है, तभी रेस्ट ऑफ द पेपर करेक्ट होता है ना। तो प्लीज आप अपने तरफ से एफर्ट्स करना ना बंद करें। वेट करते बस
मत रहिए कि हाँ न्यू नोटिफिकेशन कब निकलेगा। न्यू नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको निकलते दिखाई देगा। तो आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन सैलरी की हो या फिर जो डिले हो रहा है नोटिफिकेशन आने में वो हो, इंक्रीज सैलरी जो आ रही है उससे रिलेटेड हो, या फिर कुछ स्टेट्स में किसी ईएमआरएस में पहले सैलरी क्यों आ रही है, किसी ईएमआरएस में बाद में सैलरी क्यों आ रही है, उससे रिलेटेड हो। मैंने सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।